रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोनाली की मौत की गुत्थी उलझ गई है। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सोनाली के शव पर चोट के निशान मिले हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सोनाली की मौत जांच का विषय है। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या के संकेत के बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर वासी को हिरासत में लिया गया है। गोवा पुलिस ने सोनाली की हत्या के मामले में दोनों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की है। पीएम की सुरक्षा में चूक पर अनुराग ठाकुर का बड़ा खुलासा। पंजाब दौरे के दौरान पीएम की सुरक्षा के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया। साजिश के तहत सुरक्षा में हुई चूक। साथ ही अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि पीएम के दौरे के दौरान अधिकारी मौजूद नहीं थे, पीएम को अकेला छोड़ दिया गया था। सियासी संकट के बीच हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, संवैधानिक संस्थाओं को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। हेमंत सोरेन की सदस्यता पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली की राजनीति में बड़ी हलचल। आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी के बीच शराब पॉलिसी को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम केजरीवाल ने सभी विधायकों की बैठक बुलाई, जिनमें कुल 53 विधायक पहुंचे। बताया जा रहा है कि जो विधायक बैठक में नहीं पहुंच पाए, उनसे केजरीवाल ने फोन पर बात की, जिसके बाद विधायकों के पार्टी से टूटने की सारी आशंका खत्म हो गई। आम आदमी पार्टी विधायकों के साथ बैठक के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली सरकार को कोई खतरा नहीं है। बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। हमारे 40 विधायकों पर बीजेपी की नजर थी। साथ ही बीजेपी पर सवाल उठाते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, ऑपरेशन लोटस के लिए बीजेपी आखिर 800 करोड़ लाई तो कहां से लाई। बता दें कि विधायकों की बैठक में 62 में से 53 विधायक शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल के आवास पर बैठक से पहले तिमारपुर से आप विधायक दिलीप पांडे का बड़ा बयान। कहा, आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। दिलीप पांडे ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, ईडी जांच करे कि 40 विधायकों को तोड़ने के लिए 20 करोड़ के हिसाब से 800 करोड़ कहां से आए। बैठक में शामिल होने पहुंची आम आदमी पार्टी विधायक आतिशी मालेना ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा, बीजेपी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को गिरा दे। आतिशी ने कहा, हमारे विधायकों को पैसे का ऑफर दिया जा रहा है और उन्हें धमकी दी जा रही है। कई विधायकों ने कहा, उन्हें 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया। दिल्ली बीजेपी नई आबकारी नीति के विरोध में केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया के पुतले के साथ प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत कई नेता शामिल हुए। गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा और जम्मू कश्मीर पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी, सीआरपीएफ डीजी, बीएसएफ डीजी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से पूरी ताकत से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा समीक्षा को लेकर हुई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए। गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश जारी किए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अब बात करते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल प्रदेश के ऊना के दौरे पर है। इस दौरान भगवंत मान ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी हमको कहते हैं कि हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जनता के अकाउंट में 15 लाख के पापड़ कहां हैं। साथ ही मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सीरियल किलर है जो डेमोक्रेसी का मर्डर कर रही है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। यूपी सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ही उनके नाम की चर्चा तेज थी। सुप्रीम कोर्ट में आज बिल्किस बानो केस पर अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या के 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई है। दोषियों की रिहाई के बाद देश भर में इस मामले की गहरी आलोचना हो रही है। बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया, बिल्किस बानो को न्याय दीजिए। आज सवाल देश की महिलाओं के सम्मान का है। बेटी बचाओ जैसे खोखले नारे देने वाले बलात्कारियों को बचा रहे हैं।
फिल्म निर्माता सावन कुमार का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। सावन कुमार का हार्ट अटैक से निधन हुआ। मुंबई के हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके लंग्स में इन्फेक्शन के चलते कोकिलाबेन हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। सावन कुमार ने सनम बेवफा जैसी सुपरहिट फिल्में दी थीं। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने ऐलान किया, 28 अगस्त को गिराए जाएंगे ट्विन टावर। 14 सेकंड्स में ध्वस्त होंगे 62 मंजिला ट्विन टावर्स को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 3700 किलो बारूद से 14 सेकंड के अंदर 915 फ्लैट गिराए जाएंगे। नोएडा के सेक्टर 93A में 32 और 29 मंजिला ट्विन टावर में विस्फोटक लगाए गए हैं। महज 10 से 12 सेकंड्स में ये मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को झटका, टोल टैक्स दरें बढ़ाई गई। 1 सितंबर से लागू की जाएंगी बढ़ी हुई दरें। कल हुई बोर्ड की बैठक के बाद इन्हें बढ़ाया गया है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद कार, जीप, वैन और हल्के मोटर व्हीकल्स के लिए टोल की दर 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2 रुपये 65 पैसे प्रति किलोमीटर की गई है। और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने खुद मैदान में उतरे शिवराज। सुबह बोट से तो दिन में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू में जुटे रहे। हवाई सर्वे के साथ ही बाढ़ग्रस्त मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हौसला बढ़ाने बोट से पहुंचे। बाढ़ में फंसे लोगों ने प्रशासन से बचाने की गुहार लगाई।